एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो मोटिफ आपके लिए लेके आए हैं वो हम है ना इनसे बनाएंगे। देखिए ये वाइट वाली ऊन इसमें हमने सबसे कम ली है, थोड़ी सी येलो और ये कितनी इसमें वूल लगने वाली है और ये कितना बड़ा बनाना है वो सब मैं आपको है ना धीरे धीरे इस वीडियो में ना आगे बताती रहूँगी। ठीक है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए हम सबसे पहले ना इसे वाइट वाले से शुरू करेंगे। ये देखिए ये वाइट को हम ले लेंगे और यहाँ पे ना मैजिकल रिंग बनाएंगे। मैजिकल रिंग क्या होती है ये देखिए, आपको अगर बताऊँ, ये देखिए इस तरह से पकड़ के और ये दो उंगलियों पे ऐसे क्रॉस करके हम उनको ले लेते हैं। ठीक है, और फिर इसमें से इसे धागे को निकाल लेते हैं और ये हम इसे में जोड़ देते हैं। तो हमारी ये मैजिकल रिंग बनके तैयार हो गई। फिर हम इसमें ना 3 चेन लेंगे और 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। मैजिकल रिंग में है ना इसी तरह से ये 3, ये 4 ऐसे ही डबल क्रोशिया हम इसमें बना लेंगे। तो इसमें हमें जो डबल क्रोशिया बनाने हैं वो 11 बनाने हैं। ठीक है, तो 11 बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने इसमें ना 11 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और अब हम इसे इस तरह से ना खींच देंगे तो ये हमारा राउंड बन के तैयार हो जाएगा। और जो हमने ये 3 चेन ली थी ना इसमें डाल के इसे इस तरह से जोड़ देंगे तो ये हमारा राउंड बन गया। अब हम इसे यहीं पे कट करेंगे। ठीक है, और कट करने के बाद ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा लंबा करके इसे कट कर देंगे और कट करके ये जो हमारा पीछे वाला ये धागा है ना जो हमने खींचा था इसमें इसे नॉट अच्छे से बांध देंगे 2-3 तरह से, जिससे ये है ना निकले ना, क्योंकि जो मैजिकल रिंग बनाते हैं उसका अधिकतर धागा ये निकलता ही है। ठीक है, तो ये इसमें अब ये अटैच हो गया तो ये अब कहीं नहीं जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। ठीक है, बाद में खुलेगा भी नहीं। तो ये हमारा राउंड बन के तैयार हो गया। अब हम ये येलो वाली ऊन को लेंगे और इससे हमें क्या करना है, इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद ये यहाँ पे ही डाल के हम इसे पहले नॉट लगाएंगे इसमें, और नॉट लगा के इसमें इस तरह से हम 3 चेन लेंगे एज अ डबल क्रोशिया। ठीक है, ये 3 चेन हो गई एज अ डबल क्रोशिया और फिर इसी चेन में डालते हुए इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, ये 2 और ये 3 और एक ये हमारी चेन, तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गए टोटल। अब ये लास्ट वाले में इस तरह से डाल के इसे हम फंदे को खींच लेंगे तो ये हमारी पॉपकॉर्न स्टिच बन के तैयार हो गई। ठीक है, फिर ये देखिए ये हमने खींच के एक साथ कर लिया। फिर 1 2 चेन लेंगे, अगले वाली चेन में डालेंगे और इसमें भी हमें 4 ही डबल क्रोशिया इस तरह से बनाने हैं। तो ये 3 हो गए और ये 4। ठीक है, 4 के बाद फिर से लास्ट वाले में डालेंगे और इस फंदे को ऐसे खींच लेंगे। फिर 1 2 हम चेन लेंगे। 1 मिनट, वो हमने ना 1 सेकेंड, ये देखिए पहले हमने ये इसमें ना जोड़ लिया अच्छे से। फिर 1 2 चेन हो गई और फिर अगली चेन में डालेंगे, फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 सेकेंड, 2 3 और ये 4 बनाने के बाद फिर से लास्ट वाले में इस तरह से डालेंगे और इस फंदे को हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया, जुड़ गया। फिर 1 2 चेन लेंगे और अगले में फिर से हमें 4 ही डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। ठीक है, तो ये 3 और ये 4 के बाद फिर से लास्ट वाले में इस तरह से डाल के और ये पॉपकॉर्न स्टिच हम तैयार कर लेंगे यहाँ पे। और फिर 2 चेन लेके फिर अगले में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे और ये पॉपकॉर्न स्टिच जो है ना वो हमारी इसमें 12 बन के तैयार होंगी। तो बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारी है ना ये पूरी पॉपकॉर्न स्टिच पूरी हो गई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारी पूरी 12 बनी है। अब हम ये
चैन में डाल के इसे इस तरह से जोड़ देंगे और यहीं पे हम इसे अब कट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए कट कर दिया। अब ये पीछे के साइड में ले जाके हम इसे ऐसे एडजस्ट कर देंगे जिससे ये दिखाई भी ना दे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब ये ब्लैक वाली जो हमारी ऊन थी वो हम लेंगे और इसमें हमें क्या करना है, कहीं से भी जहाँ पे भी ये हमारी 2 चेन है ना, यहाँ पे डाल के इसे इस तरह से नॉट लगा के जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 1 ये चेन, तो टोटल कितने हुए, 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर 1 2 चेन ली और इसी में डाल के हम 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हम बना देंगे। ठीक है, 3 ये डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। फिर अगली चेन पे जाएंगे बिना कोई चेन लिए। ठीक है, तो ये 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर उससे अगली चेन पे जाएंगे, उसमें हमें 1 ये 2 और 3 ये 2 चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, फिर उससे अगली चेन पे जाएंगे और इसमें हमें पहले 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर अगली चेन पे जाएंगे, यहाँ पे हम 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर उससे अगले पे फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ठीक है, और फिर से अगले वाली चेन पे हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, 1 सेकेंड, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, ये 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ये देखिए इसमें हमें क्या करना है, एक चेन में हमें 2 बार 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 में एक बार बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया। फिर उससे जो आगे वाली चेन है उसमें हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 बार एक और फिर 3 ये 2 बार। ठीक है, ऐसे ही ये पूरे में बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम 2 बार ये 3 बनाएंगे, फिर इसमें हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, और फिर ये जो बचे हुए 2 हैं इनमें 3 डबल क्रोशिया बना। ठीक है, तो ऐसे ही ये कंप्लीट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब जो हमने ये शुरू में 3 चेन ली थी ना, जो ऐसा डबल क्रोशिया थी, उसी में डाल के इसे इस तरह से हम जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद अब हमें क्या करना है, ये स्लिप स्टिच से इस तरह से हम जो ये 2 चेन है ना उस पे ले आएंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया और 1 ये चेन एज अ डबल क्रोशिया, तो 3 हो गए। फिर 2 चेन और 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, तो ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब हम इसे यहीं पे छोड़ेंगे और हमें क्या करना है, ये आसमानी वाली ऊन को लेंगे। ठीक है, लेने के बाद हम पहले इसमें ना नॉट लगा लेंगे। ऐसे नॉट लगा के, ये देखिए नॉट लगाने से पहले 1 मिनट ये धागा हम इसमें से ना निकाल देते हैं। ये जो हमारे 2 थे ना इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम इसे आसमानी वाले को इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, ये जुड़ गया। फिर अगली जो ये जगह है ना 3 डबल क्रोशिया के बाद ये वाली, इसमें डाल के हम 1 डबल क्रोशिया, और जो ये ब्लैक वाला धागा है ये हम इस तरह से इसमें पकड़े ही रखेंगे।
देखिए ये है ना, ये इसमें इसके साथ साथ ही चलेगा। ठीक है, फिर ये 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर अगले वाले पे जाएंगे, फिर से 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर उससे आगे जाएंगे, फिर से हम यहाँ पे ना 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए फिर से इसे हटाएंगे, 2 को ही रहने देंगे, और जो ये हमारा ब्लैक वाला था ना, इसे इसमें धागे को ऐसे जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद फिर ब्लू को हम इसी तरह से पकड़े रखेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ पे हम, जहाँ पे 2 चेन हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाए थे ना, तो उसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया 2 चेन ब्लैक से बनाने हैं। ठीक है, ये 2 चेन हो गई, और फिर से 3 डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे। ठीक है, फिर ये 2 फंदे ही रहने देंगे, और इनमें ना ये ब्लू आसमानी वाली जो है इसे इस तरह से जोड़ लेंगे। ठीक है, और ब्लैक को इसके साथ साथ ही लेके चलेंगे, और आगे हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, 3 हो गए। फिर अगले वाले पे जाएंगे, और यहाँ पे भी हम 3 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 और ये 3। ठीक है, फिर उससे आगे वाले पे जाएंगे, और यहाँ पे भी हमें 3 ही डबल क्रोशिया इसमें बनानी है। ठीक है, इस तरह से। फिर इससे आगे वाले में ये फिर से हम ये 2 ही फंदे रहने देंगे, निकालेंगे, ये ब्लैक वाले को इसमें अटैच करेंगे, और ये चैन पे हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और ये हमें ब्लैक से ही बनाने हैं, और ब्लू वाले को हम पकड़ के इसी में रखेंगे पीछे से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो जैसे हमने है ना, ये आपको मैं दिखा देती हूँ, जैसे हमने है ना ये 2 साइड बनाई है ना, ऐसे ही हम इधर साइड भी दोनों साइड बना लेंगे। ठीक है, तो बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा है ना चारों तरफ से ये बन के पूरा का पूरा तैयार हो गया है। अब हम इसे इसमें डाल के, जहाँ से हमने ये शुरू किया था ना, उसी में डाल के इस तरह से हम इसे कट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हम ये यहाँ से इसे कट करेंगे, और पीछे से अब हम इसे ब्लैक को भी कट कर देंगे। कट करने के बाद इन दोनों में हम नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने का कारण है कि ये फिर बाद में ना परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये भी हमने इसमें इस तरह से कट करके कर दिया, लास्ट में भी नॉट लगा दिया। अब देखिए ऐसे ही हमने ना ये 2-4 और बनाए हैं। अभी मैं बना रही हूँ, अभी मैं आपको इसे ना जोड़ के दिखाती हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको सारे के सारे ना उस तरह से दिखाऊंगी। तो एक सुई में ना इस तरह से ना धागे को डाल लेंगे, बहुत पास से दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, धागे को डालने के बाद ऐसे साइड बाय साइड हम इसे रखेंगे ऐसे, और इन्हें हम ऐसे उल्टा कर लेंगे। ठीक है, उल्टा करने के बाद एक में हम इस तरह से डालेंगे, और इसमें ना मैं आपको 1 मिनट दिखा दूँ, ये आपको है ना 2 फंदे दिखाई दे रहे होंगे, दे रहे हैं ये 2 फंदे। तो ये देखिए इसमें आपको है ना ये 2 फंदे दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए दिख रहे हैं ना 2 फंदे, एक ये एक ये। इसके हमें पीछे वाले में इसे जोड़ना है। ठीक है, हर एक में, ब्लैक में भी और इसमें भी। ये देखिए ये इधर साइड से ऐसे, फिर इधर साइड से इस फंदे में लेंगे ऐसे, और इधर साइड से भी ये लास्ट वाले फंदे में ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे।
ठीक है। ये देखिए, अगर आपको हाथ में उठा के इस तरह से करना है तो भी आप है ना, ये वाला फंदा हो गया इधर से ये वाला फंदा हो गया और इन्हें ऐसे जोड़ दिया। ये देखिए, इसमें भी ये वाला फंदा और इसका ये वाला फंदा और ये हम जोड़ देंगे। अगर मैं आपको आगे से दिखाऊं तो ये एकदम इक्वल है ना, जुड़ा हुआ ये दिखाई देता है। ये देखिए, आप खुद भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम ये पूरा का पूरा जोड़ लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसी तरह से ये हम है ना जोड़ लेंगे। और ऐसे ही अगर आपको इसमें तालपोस बनाना है तो आप इसमें यहाँ पे ये इधर साइड ये ऐसे ही पूरे में ऐसे ही सेम तरीके से जोड़ते जाइए, ठीक है। और इसमें अगर आपको है ना मुझसे क्या बनवाना है, क्योंकि मेरे पास ये पिक आई थी मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो वहाँ पे ना उन्होंने मुझसे सिर्फ ये बनाने के लिए कहा था कि मैम सिखा दीजिए, तो मैंने ये ना बनाना और जोड़ना दोनों ही सिखा दिया। अब आप इसमें मुझसे क्या बनवाना चाहते हैं, पर्स या फिर है ना तालपोस या फिर टेबल मैट या टेबल रनर, जो आप कहेंगे आप मुझे जल्दी से कमेंट करना। अगली वीडियो में मैं वो आपको है ना बना के सिखा दूंगी और बता दूंगी, ठीक है। तो आपको ये कैसा लग रहा है और ये लगने का तरीका और ये सब कैसा लगा, वैसा है ना मैं आपको है ना वो भी पिक भेज दूंगी जो उन्होंने मुझे भेजी थी, ठीक है। यहीं पे साइड में लगा दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।